जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी की व्रत विधि। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत विधि बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। किस प्रकार से व्रत रखना है, क्या महत्व है, किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा कर एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है और किस प्रकार से हमें यह व्रत करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उपवास के दिन जो क्रियाएं करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान कहने लगे, हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं तुमसे एकादशी व्रत का महत्व कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। शास्त्रों के अनुसार प्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। जो व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं वह इसी दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतों आदि करें ताकि दांतों में तनक भी अन्न का अंश शेष न रह जाए। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अधिक बोलना वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। सो विधि हम वर्णन करते हैं। अमुक संवत्सरे, सम्मत का नाम ले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्ष के पुण्यदायिनी एकादशी तिथो, अमुक वासरे, जो बार है उसका नाम ले, अमुक गोत्रोत्पन्नो, जो गोत्र उसका नाम ले, अमुक नामनो, हम अपने नाम का उच्चारण करें। शर्मा क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्तो अहम और शूद्र हो तो दासो अहम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर राजितम पापानि तेषाम सर्वनाथम एकादशी व्रतम महम करिष्ये। इसके पश्चात सोच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर मिट्टी इत्यादि से स्नान करें और शरीर पर मिट्टी लगाते समय अश्रुक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उत्घ्रतापि धरायणम कृष्णेन सतबाहुना मृत के हरिमे पापम यन मया पूर्व संचितम त्वया तेनम पापेनम गच्छामि परमागतम। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारीगामी, निंदक, मिथ्यावासी और किसी भी पाप करने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हे युधिष्ठिर, यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से श्री विष्णु का पूजन करें। रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना, स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए। गुड़ी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष के एकादशियों को समान समझें। जो भी स्त्री पुरुष पूरे मन से एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के समान है, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख गुना, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। संक्रांति में स्नान करने का पुण्य 4 लाख गुना होता है। अश्वमेध यज्ञ करने और 1000 ऋषियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना कन्या दान का तथा भूमि दान करने से होता है और उससे 100 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है। विद्या दान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से और
केवल अन्नदान से देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी का जो व्रत है वह सभी से श्रेष्ठ है। एकादशी से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। एकादशी व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी का आधा फल प्राप्त होता है, और दिन में भोजन करने से भी उपवास का आधा फल प्राप्त होता है, तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल मिलता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो महत्व होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान मधुसूदन के मुख से यह सब बातें सुन करके पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी एकादशी के व्रत का महत्व तो बड़ा बताते हैं, सो कृपा करके यह भी बताने कृपा करें कि यह तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक मुर नामक एक अत्यंत भयंकर दैत्य था, जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया था। वायु, अग्नि और समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण बताया और उस महाप्रबल दैत्य का वृतांत सुनाया। कैलाशवासी अविनाशी मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त सुर गण बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। कृपा करके भोले भंडारी हमारे उद्धार का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर के भोले भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले नारायण हैं, उनकी शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर इंद्रादि देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और वहां पर प्रार्थना की। भगवान विष्णु और मूढ़ दैत्य का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मूढ़ दैत्य भगवान विष्णु से भी नहीं मारा गया, अतः वह एक गुफा में जाकर के सो गए। तभी मूढ़ दैत्य वहां पर आ गया और भगवान को मारने के लिए युद्ध हुआ। तभी भगवान की शक्ति योग माया उनके शरीर से उत्पन्न हुई और उन्होंने मूढ़ दैत्य को मार दिया। जब भगवान जगे तो उन्होंने मूढ़ दैत्य को मरा हुआ देखा और साथ ही उन देवी को खड़े हुए देखा। तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी और जो भी तुम्हारी पूजा करेंगे उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है। इस दिन झूठ ना बोलें, घर में चावल आदि ना बनाएं, ताम से भोजन नहीं बनना चाहिए। इस बार बहुत बड़ा योग बन रहा है, 15 तारीख की एकादशी रहेगी, तो पूरे नियम के साथ में आप व्रत करें। 16 को व्रत का पारण रहेगा, तो आप 9 बजे तक व्रत का पारण कर लें। साथ ही दान पुण्य भी करें, जितना सामर्थ्य दान पुण्य करें। तुलसी का पत्ता और केले का फल या जो प्रसाद आपने बनाया है भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करें, व्रत का पारण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत बड़ा ये व्रत है और इस दिन आप एकादशी का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो बड़ी एकादशी है उत्पन्ना एकादशी। इस दिन किए गए पूजा पाठ उपाय का बड़ा महत्व होता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय श्री कृष्ण।